अचानक अयोध्या राम मंदिर में विभीषण जी प्रकट हो गए और जब विभीषण को वहां के कुछ श्रद्धालुओं ने और भक्तों ने तथा मजदूरों ने देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके नेत्रों की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो विभीषण जी को आंखों से देख सकें। विभीषण को देख करके उनकी आंखों के सामने अंधकार छा गया, दिव्य चमत्कार हो गया उनके नेत्रों के सामने, और उस अद्भुत चमत्कारिक रोशनी में वो विभीषण जी को पहचान नहीं पाए। क्या ये वास्तविक सत्य है कि अयोध्या में विभीषण जी आए थे? आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं और सच्चे राम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के भक्ति में वीडियो इस चैनल से प्रसारित करता रहता हूं। तो आइए आज का ये अद्भुत चमत्कारिक रहस्यमय वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हुए। यूं तो अयोध्या में एक के बाद एक चमत्कार हो रहा है। पहले माता सरयू का जल मंदिर प्रांगण में निकला, उसके बाद गिद्ध जो 30 वर्ष से विलुप्त थे अयोध्या में आए। जो ऋषि मुनि गुफाओं में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे वो भी भगवान श्री राम के उस पावन दृश्य को देखने के लिए अयोध्या में आ चुके हैं। और अब सुनने में आया है कि विभीषण जी भी अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में पधार चुके हैं। तो क्या यह सत्य है कि विभीषण जी आज तक जिंदा हैं? और यदि विभीषण आज तक जीवित हैं तो उन्हें अमरता का वरदान किसने दिया था? सबसे पहले हम जानते हैं कि विभीषण जी का जन्म कैसे हुआ और विभीषण जी क्या आज तक जीवित हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। भगवान श्री राम के परम मित्र थे, लंका के राजा रावण के छोटे भ्राता थे और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे पुलस्त मुनि। उनके पुत्र थे विश्रवा और विश्रवा के पुत्र थे विभीषण। जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने संयुक्त रूप से ब्रह्मा जी की तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उन सभी को अलग अलग जिसने जो वरदान मांगा था वो वरदान दिया। और ब्रह्मा जी ने विभीषण को अखंड राम भक्ति का वरदान दिया था, चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ये ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान थे विभीषण के लिए। विभीषण का विवाह शैलूष गंधर्व की पुत्री शर्मा के साथ हुआ था और लंकापति रावण के मुख्य सलाहकार भी थे। लंकापति रावण उन्हें जो धार्मिक सलाहें होती थी उनमें विभीषण से सलाह लिया करता था। जब भगवान श्री राम वन को गए थे, 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय दुष्ट रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया। उस समय भी विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था और जब रावण नहीं माना तो विभीषण ने लंका को त्याग दिया और भगवान श्री राम की शरण में आ गए। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंकाधिपति नियुक्त कर दिया और जब युद्ध हुआ रावण के साथ तो विभीषण ने उन सभी गुप्त रहस्यों को भगवान श्री राम के सामने प्रकट किया जिससे लंका से दुष्ट और आताताई रावण जैसे विनाशकारी शत्रु का नाश हो जाए। रावण जैसे पापी का अंत करने में भी विभीषण की बड़ी भूमिका थी। विभीषण ने उन सभी गुप्त भेदों को बताया जिन्हें लंकापति रावण जानता था या मेघनाथ जानता था। उन सभी रहस्यों को भगवान श्री राम के सामने प्रकट किया और रावण जैसे आताताई को धाराशायी करवा दिया। उसके बाद विभीषण लंका के राजा बन गए। भगवान राम ने अपने हाथों से, अपने कर कमलों से विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। विभीषण जब राजा बन गए तो उसके बाद भगवान श्री राम अयोध्या आए। विभीषण भी भगवान श्री राम के साथ अयोध्या आए थे। यहां तक का वर्णन रामायणों में लिखा हुआ है। भगवान श्री राम
ने 11,000 वर्ष का राज्य पूरा किया और राज्य करने के बाद अपने लोक को लौटने वाले थे, वैकुंठ धाम को जा रहे थे। तो उस समय भगवान श्री राम ने विभीषण को वरदान दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे, तुम कलयुग के अंत तक लंका का राज्य भोगते रहोगे। ये विभीषण को वरदान दिया था। तो यहां से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जब भगवान श्री राम ने विभीषण को यह वरदान दे दिया कि कलयुग के अंत तक जीवित रहना है, तो विभीषण जी आज तक जीवित तो हैं, ये तो निश्चित है। दूसरी बात एक और निश्चित हो जाती है कि जो लंका जिस पर विभीषण राज्य कर रहे हैं वो श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका पर तो जनता का शासन है, राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं, जबकि भगवान श्री राम का वरदान कभी भी झूठा नहीं हो सकता था। लंका वह दूसरी लंका है और आज तक हम उसको खोज नहीं पाए। भगवान श्री राम ने कुछ रामायणों में यह लिखा हुआ मिलता है कि विभीषण को राज्य देते समय यह निश्चित कर दिया था कि यह लंका 12 साल में एक दिन दिखाई देगी, 12 वर्ष के बाद पुनः विलुप्त हो जाएगी। तो वही लंका नगरी के राजा हैं विभीषण, श्रीलंका के नहीं, और आज भी लंका पर राज्य करते हैं भगवान श्री राम के कथना अनुसार। तो वही विभीषण जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भगवान श्री राम जी दे चुके हैं और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। आप कहेंगे ये 7 चिरंजीवी कौन हैं? जिनमें हनुमान, विभीषण, व्यास, महर्षि कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, राजा बलि, ये 7 चिरंजीवी हैं। ये इस कल्प के अंत तक इस पृथ्वी पर विद्यमान रहेंगे, ऐसे हिंदू धर्म में मान्यता है और वेद पुराणों में वर्णित है। जब कलयुग के मात्र 28,000 वर्ष शेष रह जाएंगे तो भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे और ये 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे। उस समय अनाचार, अनीति और अन्याय चारों तरफ फैल जाएगा। तब कल्कि का अवतार होगा और उस अवतार के साथ ये 7 चिरंजीवी विद्यमान रहेंगे, ऐसा वर्णन मिलता है। देखिए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासौ हनुमानश्च विभीषणम कृपया परशुरामश्च सप्तै चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी इस कल्प के अंत तक जीवित हैं। उनमें एक मार्कंड मुनि का नाम भी आता है और मार्कंड मुनि भी चिरंजीवी हैं, लेकिन इन चिरंजीवियों में सम्मिलित नहीं है। अब बात करते हैं कि विभीषण वास्तव में कलयुग के अंत तक जीवित तो हैं, परंतु क्या वो अयोध्या आए थे? तो देखिए, अयोध्या इस समय सभी की दृष्टि का केंद्र बना हुआ है। चारों तरफ से अयोध्या पर दृष्टि लगी हुई है। हर कोई अयोध्या पर नजर गड़ाए हुए है कि अयोध्या में क्या घटित हो रहा है। ऋषि मुनि हो, साधु संत हो या कोई साधारण जन हो, सभी अयोध्या को देख रहे हैं बड़े गौर से। 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उस पावन उत्सव को हर कोई देखना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि किसी प्रतिमा में प्राणों को फूंकना, उस प्रतिमा को जीवंत रूप देना, और वह प्रतिमा उसके बाद देवताओं में सम्मिलित हो जाती है, देव बन जाती है, पूजने योग्य हो जाती है। जब तक प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, जब तक महज एक पत्थर होता है। और जब मंत्रों के द्वारा जो होते हैं, आचार्य होते हैं, मंत्र सिद्धि से, मंत्र साधनाओं से प्राणों की प्रतिष्ठा उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में कर देते हैं, उसके बाद वह प्रतिमा देव बन जाती है और उसको पूजा जाता है। तो 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर को हर कोई देखना चाहता है, चाहे वो विभीषण जी हो, हनुमान जी हो या जो भी देवगण हैं, वो सभी इस मौके को जरूर देखेंगे और इस मौके का लाभ उठाना चाहेंगे। तो यह घटना 12 जनवरी की है। 12 जनवरी को मध्य रात्रि का समय था और सभी मजदूरगण जो भगवान श्री राम के मंदिर में इस समय कार्य कर रहे हैं, मंदिर को सजाने में लगे हुए हैं, सभी
मंदिर के बाहर अपने अपने कक्ष उनको आवंटित कर रखे ठहरने के लिए, उनमें सोए हुए थे। तभी भगवान श्री राम के मंदिर में से एक व्यक्ति भगवान श्री राम का लगातार जाप कर रहा था। वहां उपस्थित मजदूरों ने उस ध्वनि को सुना तो सुनकर के अचंभित रह गए, परंतु किसी दूसरे मंदिर से उस आवाज को आते हुए समझा कि किसी पड़ोस के मंदिर से आवाज आ रही है। फिर एक मजदूर वहां से खड़ा होता है, जिसका नाम सुभाष बताया जा रहा है। वह खड़ा हुआ और खड़ा होकर के उस मंदिर की तरफ गया तो वहां देखता है कि एक विशाल शरीर वाला दिव्य पुरुष, जिसके शरीर के रोम रोम से प्रकाश प्रज्वलित हो रहा था, उसकी छटा, उसका रूप, उसका सौंदर्य दिव्य था और दिव्य दीप्तिमान उस पुरुष को देख करके उसके नेत्र मुद गए। वो देख नहीं पाया पूरे तरीके से और बेहोश होकर के गिर पड़ता है। जब प्रातःकाल हुआ तो मजदूरों ने उसे वहां से उठा करके अपने कक्षों में लाए और उससे पूछा कि आखिरकार आपके साथ ये क्या हुआ। तो उसने रात्रि को जो सारी घटना उसके साथ हुई थी उसका वर्णन किया। इसे मजदूरों ने भ्रम समझा, कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। परंतु वहीं कुछ साधु संतों का कहना है, कुछ साधु संतों ने अयोध्या नगरी के आसपास के क्षेत्रों में एक विशाल शरीर वाले व्यक्ति को, जिसके सिर पर एक दिव्य मुकुट रखा हुआ था और जिसका शरीर विशाल था, उस पुरुष को अयोध्या में प्रवेश करते हुए देखा। तो ये कौन हो सकता था? क्योंकि ऐसे दो ही व्यक्ति इस संसार में इस समय हैं, या तो स्वयं बजरंगबली हनुमान और या विभीषण जी, जो भगवान श्री राम के इस पावन चरित्र को देखने के लिए अयोध्या में आ सकते हैं। जबकि हनुमान वानर स्वरूपा है, हनुमान जी के पूंछ दिखाई देती है, लाल वस्त्र धारण करते हैं, तो इसलिए वो हनुमान जी नहीं हो सकते थे। उन साधुओं के अनुसार हनुमान जी अलग स्वरूप के हैं और उनका स्वरूप अलग था। उनके वस्त्र राजसी थे, सिर पर राजसी किरीट था और उनका शरीर बहुत विशाल था। जो वहां की इमारतें थी उनके समान उसका विशाल शरीर था। उसे देख करके कुछ साधु संत अचंभित रह गए और उन्होंने विश्लेषण में बताया कि ये कोई और नहीं, ये लंका के राजा विभीषण हैं, जो अपने प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर उसमें सम्मिलित होने के लिए पहले ही अयोध्या में आ गए हैं और इस पावन अवसर का लाभ जरूर उठाएंगे, क्योंकि विभीषण जी आज तक जीवित हैं और वो इसीलिए अयोध्या में आ गए हैं कि उन्हें अपने प्रभु के दर्शन करने हैं। तो देखिए श्रोताओं, वास्तविक सत्य है कि विभीषण आज भी जीवित हैं और भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आ चुके हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके कमेंट जरूर करें। अब आप सभी से लेता हूं मैं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।